नमस्कार दोस्तों। आज वर्ल्ड हार्ट डे पे आप लोगों को हार्ट डिसीज़ की अवेयरनेस को जन जन तक पहुंचाने के लिए और स्प्रेड करने के लिए आप लोगों को बुलाया है। बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है। तो 2012 में वर्ल्ड लीडर्स ने डिसाइड किया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो वर्ल्ड में हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ हैं, स्ट्रोक हैं जिसको लकवा बोलते हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, ऐसी डिसीज़ जो कम्युनिकेट नहीं होती हैं उनको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। तो ऐसी डिसीज़ का प्रिवेलेंस कम करने के लिए या ऐसी डिसीज़ को वर्ल्ड लेवल में कम करने के लिए एक वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन बनाया गया और ये डिसाइड किया गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो लेवल है वो 2025 तक 25% तक कम करना है। उसके बाद वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन बना, जिसमें कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और चाइनीज़ हार्ट एसोसिएशन उसमें शामिल हैं। तो ये वर्ल्ड लेवल पे अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि जो हार्ट डिसीज़ हैं और जो स्ट्रोक के केसेस हैं वर्ल्ड लेवल पे कि किस तरह से कट डाउन हो, कैसे अवेयरनेस लोगों तक फैले, इस पे बेसिकली ये वर्क करते हैं। तो हर साल जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे का एक थीम होता है। तो इस साल जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है वो है कि कनेक्ट हार्ट विद द हार्ट एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। इसका मतलब है कि अपने हार्ट से हार्ट को कनेक्ट करना है, आपको लोगों के प्रति कंपैशन रखना है, अपने नॉलेज को स्प्रेड करना है। जितना भी आपको पता है कि हार्ट डिसीज़ को कैसे स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है, हार्ट डिसीज़ को कैसे कम किया जा सकता है, तो आप एक दूसरे में स्प्रेड करिए। इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो हर बंदा जो है लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोसाइटी में। तो अपनी बातों को जो है वो जो आपके पास जानकारी है उसको आप स्प्रेड करिए। तो बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूँ आज वर्ल्ड हार्ट डे में, जो आप बाकी लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे कि हार्ट डिसीज़ का लेवल जो है वर्ल्ड लेवल पे कम किया जा सकता है। कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो हार्ट डिसीज़ का जो प्रिवेलेंस है या हार्ट डिसीज़ जितने नंबर में हो रही हैं उसको 80% तक कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को हार्ट डिसीज़ अगर हो रही है तो उसमें से आप सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन लेके 80 लोगों को बचा सकते हैं, उनकी मृत्यु को रोक सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं। वो बातें ऐसी नहीं है कि जो आप फॉलो नहीं कर सकते। सिंपल बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। सिंपली आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। डाइट का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए। होल ग्रेन्स का एक सिंपल एग्जांपल है, आप स्प्राउट्स मॉर्निंग में लीजिए। होल ग्रेन्स में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि हार्ट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसी ग्रेन को अगर मैदे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसमें आपको ना तो प्रॉपर डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिशन भी सारा उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, होल ग्रेन्स लेने हैं। जितना हो सके आप फास्ट फूड से दूर रहिए, जो बाहर मार्केट में मिल रहा है उसको यूज़ नहीं करना है। शुगर स्वेटेंड बेवरेजेस जो आजकल सब लोग जो है मार्केट में या अपनी पार्टी में हर जगह जो है टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं। शुगर स्वेटेंड बेवरेजेस का मतलब है जैसे कोक है, पेप्सी है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और ये हार्ट के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप फॉलो करिए। नेचुरल चीज़ें लीजिए, अननेचुरल चीज़ें या मॉडिफाइड चीज़ें, जैसे अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे जूसेस यूज़ करते हैं मार्केट में, जो डिब्बाबंद जूसेस हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है, शुगर होते हैं, तो वो आपके हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। मार्केटिंग उनकी ऐसी की जाती है कि वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, पर जस्ट उसका अपोजिट है। न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जूसेस हैं, कोक्स हैं, पेप्सी हैं, ये सब का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आता है एडिक्शन किसी भी फॉर्म में हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। जैसे टोबैको है, स्मोकिंग है। स्मोकिंग तो हार्ट अटैक के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग से हार्ट अटैक के चांसेस
4 to 5 टाइम्स हो जाते हैं। इसी तरह से अल्कोहल है, बाकी दूसरे ड्रग्स हैं, कोकेन है, हेरोइन है, इन सब से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप बैठ के काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उससे भी क्या होता है कि कैलोरी आपकी बर्न नहीं होती है। मोस्टली जो आप खाना खाते हैं वो सब आपका कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है और कहीं ना कहीं जाके हार्ट की जो धमनियाँ हैं उसमें जाके वो जमा होता है। तो अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ें। अगर आप बहुत बिजी भी लाइफस्टाइल है, ऑफिशियल जॉब है, तब भी आप डेली 30 to 45 मिनट अपने एक्सरसाइज के लिए दें। एक्सरसाइज में ज़रूरी है एरोबिक एक्सरसाइजेस, जैसे रनिंग है, जॉगिंग है, स्किपिंग है, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। आजकल स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट वॉच हैं जिसमें आप स्टेप्स काउंटर होते हैं, ठीक है, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर ये सारी बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो हार्ट डिजीज़ जो है उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और सिर्फ आपको ही नहीं बचना है, अपने आसपास के पड़ोस वालों को, अपने समाज में बाकी लोगों को भी अवेयर करना है और उनको भी हार्ट डिसीज़ से बचाना है। हमारे विंध्य रीजन में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। डेली हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी में 4 to 5 पेशेंट हार्ट अटैक के आते हैं। ये तो सिर्फ हार्ट अटैक का प्रिवेलेंस बता रहा हूँ। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के, स्ट्रोक या लकवा जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के उसमें स्पेक्ट्रम में ही आता है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। मॉर्निंग से इवनिंग का अपना एक शेड्यूल बनाएं। मॉर्निंग में उठें तो 10 मिनट पहले सोचें कि आपको मॉर्निंग टू इवनिंग आपको करना क्या है, क्या चीज़ें खानी हैं, क्या चीज़ें नहीं खानी है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। और टेम्पटेशन से बचिए। मार्केट में आप जाते हैं, पार्टीज़ होती हैं, उसमें आप जस्ट आप नो बोल दीजिए कि भैया हम ये सब चीज़ें फ़ास्ट फूड नहीं लेते हैं। टेम्पटेशन से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, वही आपको इनकरेज करेंगे ऐसी चीज़ें लेने के लिए, एडिक्शंस के लिए, स्मोकिंग के लिए, अल्कोहल के लिए। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। हो सकता है अभी आपकी यंग एज है और आपको लगता है कि अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हार्ट अटैक के हफ्ते में 4 to 5 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते जिनको हार्ट अटैक हो भी सकता है। आप जितने लोग हैं उस एज से कम एज के लोगों को भी हार्ट अटैक पड़ रहा है। और हार्ट अटैक इतना घातक होता है कि 50% लोग तो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते हैं, उनको हम बचा ही नहीं पाते। और बाकी लोग मान लीजिए बच भी गए तो उनका हार्ट अटैक से इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि पूरी लाइफ उनको सांस फूलना, थकान, मतलब कुल मिला के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जस्ट ये सोचें कि हमारे मुंह के अंदर क्या जा रहा है, पहले सोचें, उसके बाद अंदर लें, जिससे जो है आगे आपकी जो लाइफ है वो हार्ट डिसीज़ से बची रहे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके हार्ट डिसीज़ से बच सकते हैं। तो यही प्रिवेंटिव एक्शंस ही वर्ल्ड हार्ट डे में लिए जाते हैं। सारी कंट्रीज़ में इसके लिए कैंपेन होते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने विंध्य रीजन में भी क्यों ना ऐसा कैंपेन हो। लोगों को भले वो फॉलो करें या ना करें, वो उनका खुद का चॉइस है, लेकिन उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो अनजाने में ले रहे हैं जिससे आप हार्ट डिजीज़ के रिस्क में आ सकते हैं। जैसे आप लोगों की बात करें तो मुझे लगता है कि कोक तो सब लोग लेते हैं, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस में कोक सब लोग लेते हैं। इसी तरह से 4-5 चाय तो सबकी हो जाती हैं, ठीक है। जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लेते हैं ये सोच के कि ये हार्ट के लिए हेल्दी है, पर आप लोग धोखे में हैं। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मीठी हैं, मार्केट में मिल रही हैं, डिब्बाबंद चीज़ें हैं, वो सब हार्ट के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, समय के साथ ये चीज़ें ऐड अप होती जाती हैं। जब आप एक एज को क्रॉस करते हैं, 40 की एज तक आते हैं, तब तक ये डिसीज़ जो है ना अपना पैर जमा चुकी होती है हार्ट में, आपकी वेसल्स में कहीं ना कहीं उसका जमा हो चुका होता है। उसके बाद हो सकता है कि आप चाह के भी उस चीज़ को रिवर्ट ना कर पाओ। 40-45 साल की एज के बाद आपने सोचा कि चलो अब अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, पर अच्छी लाइफस्टाइल हो सकता है आप 45-50 के बाद स्टार्ट करो, तब भी आपको इंसिडेंट्स जो है हार्ट अटैक का हो जाए।
बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि हम तो अब बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ऐसी हरी सब्जियां फल ही खाते हैं। तो जब उनको पूछो तो पता चलता है कि उन्होंने जस्ट 1 या 2 साल में ही स्टार्ट किया अपनी लाइफस्टाइल को। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा तो तब है जब आप कम से कम 7, 8, 10 साल तक ऐसी लाइफस्टाइल जिएंगे, तब जाके आपका चीज़ें रिवर्ट होंगी और आप हार्ट डिसीज़ से बच पाएंगे। तो वर्ल्ड हार्ट डे का यही मोटिव है कि आपके अवेयरनेस स्प्रेड हो, आप लोग जाने कि किन चीज़ों से हार्ट अटैक होता है, और इस धोखे में ना रहें कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही हार्ट अटैक हो सकता है। किसी भी एज में हार्ट अटैक हो सकता है। मैंने 20 एज के पर्सन को भी हार्ट अटैक में जाते देखा है, यहाँ तक कि 18 एज में भी हार्ट अटैक देखे हैं। उन बाद में पता चलता है कि वो हैवी स्मोकर थे ना, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा सीडेंट्री थी, कुछ काम ना करना, बैठे रहना, स्मोकिंग करते रहना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली मोटिव तो प्रिवेंटिव एक्शन के लिए था, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब अगर हार्ट डिसीज़ हो गई तो ट्रीटमेंट तो डॉक्टर कर ही रहा है, लेकिन वर्ल्ड हार्ट डे का मेन मोटिव है प्रिवेंटिव एक्शन। आपको हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करना है। 100 में से 80 लोगों को बचाया जा सकता है हार्ट अटैक से, तो वो हमारा मोटिव है कि 100 में से 80 लोग बच जाएं हार्ट अटैक से। 20% आ रहे हैं हमारे पास, तो हम हमारे से जो बेस्ट हो सकता है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। सीने में दर्द होता है, बिल्कुल। सीने में दर्द होता है तो अपन जान नहीं पाते कि कैसे कराना है या हाथ को कराना है, तो ये कैसे हम जान पाएंगे? अक्सर लोग यही जानते हैं कि गैस्ट्रिक है, इसके सीने में दर्द हो रहा है। देखिए, कई सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हार्ट का दर्द है या सिंपल गैस का दर्द है। पहली चीज़ आप देखिए कि उसकी एज क्या है। मान लीजिए अगर उसकी एज बंदे की एज 30 से कम है और उसको सीने में दर्द हो रहा है और लगातार बना हुआ है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसको हार्ट का दर्द है। अगर 30 साल के ऊपर एज है, उसके साथ में उसको रिस्क फैक्टर हैं। रिस्क फैक्टर का जैसे स्मोकर है, वो टोबैको च्यूअर है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब वो पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करते हैं। कुल मिला के अगर उसको दूसरी डिसीजेज़ हैं, दूसरे रिस्क फैक्टर हैं, उसके साथ अगर वो सीने में दर्द है, भले वो गैस के जैसा ही दर्द हो, क्योंकि हार्ट अटैक और गैस का दर्द ऑलमोस्ट सेम होता है। उसमें भी करीब पेट में दर्द होता है, गैस जैसे ही लगता है। तो उसको अगर एज थोड़ी ज़्यादा है, 30-35 से ज़्यादा है, उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। गैस का दर्द समझकर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं, ECG कराएं। उसके बाद ही आप श्योर हो पाएंगे कि हार्ट का दर्द है या नहीं। दूसरी बात, हार्ट का दर्द, अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उसका दर्द बहुत ही सीवियर होता है। दर्द के साथ उसको घबराहट होगी, पसीना होगा, ऐसा लगेगा कि हम बस मरने ही वाले हैं। ये वाली फीलिंग मोस्टली आती है, क्योंकि हार्ट का दर्द सबसे भयानक दर्द में होता है। जो लेबर पेन होता है महिलाओं को, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हार्ट का दर्द होता है। वो सिर्फ वो पेशेंट ही बता सकता है, हम सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम उस दर्द को समझ नहीं सकते हैं। वो दर्द दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द होता है। तो उस दर्द से बचना बहुत ज़रूरी है। दर्द तो ठीक है, वो आदमी की जान भी ले लेता है। पोस्ट कोविड सिम्टम्स में हार्ट की किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिली? जैसे किसी को कोविड हुआ, हार्ट पेशेंट था पहले से, तो कितना डैमेज हुआ है उसका? एक्चुअली में कोविड वायरस बेसिकली क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करके मोस्टली लोग ठीक हो जाते हैं। 95% लोग ठीक हो जाते हैं। 5% में क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब सांस का ऊपरी हिस्सा जो गले तक की नली का हिस्सा को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहाँ से अगर वो इन्फेक्शन नीचे उतर गया, यानी आपके फेफड़ों में पहुँच गया, तो फिर खतरा है। उसको हम कोविड न्यूमोनिया बोलते हैं। तो हार्ट डिसीज़ में भी क्या होता है कि अगर हार्ट पंप नहीं करता है तो उसका ब्लड का जो है वो पूलिंग फेफड़े में स्टार्ट होती है, क्योंकि पूरी एक साइकिल है। हार्ट जो ब्लड है वो पूरा का पूरा लंग में जाता है, पूरी बॉडी का ब्लड लंग में जाता है, वहाँ प्योरीफाई होता है, फिर वो हार्ट में आता है, हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पूरी साइकिल है। तो अगर मान लीजिए फेफड़े तो इन्फेक्ट हो ही गया कोविड से, अगर आपका हार्ट भी जो है इन्वॉल्वमेंट पहले से है, जैसे आप हार्ट अटैक के पुराने मरीज़ हैं, हार्ट फेलियर के पुराने मरीज़ हैं, तो इससे क्या होगा कि लंग तो ऑक्सीजनेट कर नहीं पा रहा ब्लड। दूसरी बात, हार्ट भी डैमेज है, तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। अगर हार्ट पंप नहीं कर पाएगा तो जो फेफड़े का ब्लड जो है रिटर्न होकर हार्ट में आना था, तो हार्ट में नहीं आएगा, क्योंकि हार्ट जब पंप करेगा तब तो ब्लड आएगा। ऑब्वियसली जब पंपिंग होगी, वहाँ से ब्लड पंप करेगा तब वापस कहीं सिस्टम से आएगा।
तो ऐसे में क्या होता है कि हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट में कोविड होने से हार्ट की पंपिंग ख़त्म होने से फेफड़े में ब्लड बेसिकली रुकने लगता है और पूरे फेफड़े में जो है ब्लड का एक कलेक्शन हो जाता है। जब ब्लड का कलेक्शन होगा तो जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान ख़त्म हो जाएगा। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो डूब रहा है, उसको इतना ज़्यादा डिस्निया होगा। तो इस तरह से हार्ट के मरीज़ को अगर कोविड होता है तो बहुत ही भयावह हो सकता है। पिछले कुछ सालों में युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा बढ़ी। बिल्कुल। इसके पीछे का रीज़न सबसे 5 सालों में सबसे ज़्यादा ठंडे के टाइम में तो 3-4 हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मुझे लगता है वो है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही जैसे जैसे हो रही है तो लोगों का वर्क जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। हर काम मशीन कर रही है। जैसे आप इनविटेशन अगर पहले देना था तो आप लोग क्या करते थे, मोस्टली घूम जाते थे, ऐसी अलग अलग जगहों में इनवाइट करते थे। आप क्या है, अपन ने व्हाट्सएप में मैसेज किया, सबको टेक्स्ट पहुंच गया, ठीक है। फ़ोन पे ही आपके सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरटेनमेंट के इतने सारे साधन हो गए हैं, आप बैठ के अपने इंटरटेनमेंट में ही मशगूल रहते हैं। ऑफिशियल वर्क, मोस्ट ऑफ द पीपल तो ऑफिशियल वर्क में बिजी हैं। घर आए, काउच पोटैटो बन के बैठ गए, टीवी में बिजी हैं, टीवी बंद हुई तो मोबाइल में बिजी हैं, उसके बाद सो गए। तो टेक्नोलॉजी का जो जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है तो हार्ट डिसीज़ उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसको अपन टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक समझ सकते हैं। तो ये होगी टेक्नोलॉजी। दूसरी बात जो मीडिया है, मीडिया में हम देखते हैं कि हमारी जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, मूवीज़ में देखते हैं वो अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो युवा होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता है मेंटली कि उन चीज़ों को समझ पाए। वो कूल दिखने के चक्कर में जो है वैसे फंकी हीरो की तरह दिखने के चक्कर में क्या करते हैं कि अल्कोहल है, टोबैको है, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है। उनको ये नहीं पता कि अक्षय कुमार जो है वो कितना मेहनत कर रहा है, कितनी एक्सरसाइज कर रहा है। अगर वो अल्कोहल ले रहा है तो उसको वो ज़्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि दिमाग ऐसे डेवलप्ड होता है कि निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पहले पकड़ता है, पॉजिटिव चीज़ों को जो है वो उसका डिलेड इम्प्रेशन होता है ब्रेन में। तो मीडिया का जो है प्रभाव, टेक्नोलॉजी का प्रभाव, आसपास के समाज का, फ्रेंड सर्कल का प्रभाव, इन सब चीज़ों के कारण मुझे लगता है कि हार्ट डिसीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चों में भी हार्ट अटैक की बातें सामने आ रही है। बच्चों में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत रेयर है। उन हार्ट अटैक्स को बचाया नहीं जा सकता क्योंकि उसमें बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि अभी उसकी लाइफस्टाइल डेवलप नहीं हुई है। उसकी लाइफस्टाइल वही है जो माँ बाप उसको दे रहे हैं। वो तभी होता है जब उसकी हार्ट की एनाटॉमी में डिफेक्ट है। एनाटॉमी का मतलब है उसकी बनावट, उसकी जो आर्टरीज़ हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन ये बहुत रेयर है, हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। उसमें लाख करोड़ में एक आध केस होते हैं। मैंने अभी तक यहाँ पे एक भी ऐसा केस नहीं देखा कि बच्चे में हार्ट अटैक हुआ। हाँ, 20 ईयर्स के बाद हार्ट अटैक के केसेस रेगुलर वे पे आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आते लेकिन आते हैं, और मोस्टली उनमें दो चीज़ें होती हैं। या तो उनके पेरेंट्स को हार्ट डिजीज़ हुई होती है तो उसका जेनेटिक फैक्टर होता है, दूसरा उनकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है तो अगर आपके माँ बाप में भी हार्ट की डिसीज़ है तो भी हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग जिनके माँ बाप में हार्ट डिजीज़ है उनको तो बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहना चाहिए। आपके खान पान में जो मैंने आपको बताया, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट के जूसेस मत लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ठीक है। कोक वगैरह की जगह पानी पीजिए। पानी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके कोक से आपको प्रॉपर उतना हाइड्रेशन नहीं होगा जितना आप वाटर इंटेक से होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लगती छोटी हैं लेकिन 99% लोग इनको फॉलो नहीं करते। बिल्कुल छोटी सी बातें हैं, अगर सिर्फ इनको फॉलो कर लिया जाए तो 80% हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है।